हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस रेफरेंस फोटोग्राफी का जो बियर्ड है इसको रियलिस्टिक टेक्निक से ड्रॉ करेंगे। चारकोल से ड्रॉ करेंगे। उसके लिए हमें कुछ चीज़ चाहिए। वो रहा है नेल कटर, नीडल इरेजर, मोनो ज़ीरो इरेजर एंड 2 ब्लेंडिंग ब्रश, मैकेनिकल पेंसिल एंड चारकोल स्टिक। तो मेन जो काम होगा तो वो चारकोल स्टिक से ही होगा। यहाँ पर मैं कोई चारकोल पेंसिल का इस्तेमाल नहीं करूँगी डिटेलिंग वर्क के लिए। सो लेट्स स्टार्ट। एंड इसके लिए मैंने जो पेपर का इस्तेमाल किया वो ज़्यादा महंगी नहीं, एक नॉर्मल में स्केचिंग पेपर के ऊपर ही आउटलाइन कर लिया। एंड उसके बाद मैं नीडल इरेजर को कुछ ऐसे अप्लाई करके इसका जो आउटलाइन है उसको इरेज कर रही हूँ। आप भी चाहो तो आपका जो ड्राइंग है उसकी इस तरफ से इरेज कर सकते हो अपने वीडियो पे। इससे क्या होगा, आपको खुद देखने को मिलेगी लेकिन कैमरा पे दिखने को आपको नहीं मिलेगी। पेज जो है कुछ ऐसा है, लगभग 20 GSM 200 GSM का है। ज़्यादा रफ भी नहीं, ज़्यादा स्मूथ भी नहीं। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं टेक्निक को। तो इस स्टाइल के जो बियर का जो हर एक बाल है इसको ड्रॉ करने के लिए हमें इस नेल कटर का एक पार्ट को लेकर इस पार्ट के अप्लाई करके थोड़ा प्रेशर का अप्लाई करके हमें विदाउट एनी कलर या विदाउट एनी ग्राफाइट का जो स्ट्रेच है उस तरफ से नॉर्मल एक शेडो के हिसाब से हमें ड्रॉ करना पड़ेगा। कुछ इस तरफ से, यानी कि आपको दिखने को मिलेगी। मैं आपको दिखा दे रही हूँ, आपको कुछ छोटे छोटे स्ट्रक्चर नज़र में आ रही है। तो पहले आपको भी इस तरफ से स्ट्रक्चर अपने पेज में ड्रॉ करना है। जो जितना ज़्यादा स्ट्रक्चर बनाएंगे उसका पेंटिंग उतना अच्छा लगेगी। तो मेरे पेंटिंग में जितना ज़रूरत है मैंने उतना बनाया, इससे भी ज़्यादा बनाता तो और भी अच्छा होता। तो स्ट्रक्चर तो बन गई। अब हमें क्या चाहिए, चारकोल पाउडर एंड चारकोल स्टिक का भी ज़रूरत है। तो चारकोल पाउडर को पहले मैंने एक स्टैंड पेपर के ऊपर चारकोल स्टिक से पाउडर बना लिया। एंड जहाँ पर मुझे ज़्यादा डार्क एरिया की ज़रूरत है वहाँ पर मैंने डायरेक्ट चारकोल स्टिक का ही अप्लाई कर दिया। आप चाहो तो कॉटन का इस्तेमाल करके डायरेक्ट चारकोल पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हो, कोई बात नहीं। तो मैंने यहाँ पर चारकोल स्टिक का ही अप्लाई कर दिया। मुझे जिस जिस जगह पर ज़्यादा डार्क एरिया की ज़रूरत है एंड ज़्यादा स्मूथ एरिया एंड छोटी एरिया, उसके लिए मैंने चारकोल स्टिक का इस्तेमाल किया। तो चारकोल स्टिक का इस्तेमाल नहीं भी करके अगर मैं काम करता तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होता। मैंने जस्ट ट्राई किया कि चारकोल स्टिक से एंड जो चारकोल पाउडर से क्या फ़र्क होगी। कुछ भी फ़र्क नहीं नज़र में आया, सेम ही। एंड मैं एक ब्लेंडिंग ब्रश को लेके जो चारकोल पाउडर मैंने अभी भी बनाया उसको लेकर पूरा का पूरा ब्लेंड करते करते जो मैंने बियर का जो एरिया बना वहाँ पर चारकोल को अप्लाई कर दी। तो आप मेरे वीडियो पे यानी स्क्रीन पे बहुत डीपली नज़र करो कि हमने जो नेल कटर से जो स्ट्रक्चर बनाया था उसके अंदर चारकोल का जो पाउडर है वो नहीं जा रही। इससे हिसाब से हमारा जो रेफरेंस फोटोग्राफी के हिसाब से जो वाइट हेयर्स थी वो ईजीली नज़र आ रही है। तो आप भी कुछ इसी तरीके के टेक्निक्स अप्लाई करो। आप चाहो तो कुछ खाली पेन का भी इस्तेमाल कर सकते हो जिसका इंक ख़त्म हो गया, तो उससे भी काम हो सकता है नेल कटर के जैसा। तो मैंने पूरा का पूरा जो बियर है वहाँ पर चारकोल को इसी तरफ से अप्लाई किया। एंड बाहर का जो चारकोल का डस्ट है उसको मैं एक बड़ा मेकअप ब्रश से उसको वॉश कर ले रही हूँ। आप चाहो तो कुछ नॉर्मल ब्रश का भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन ये ब्रश थोड़ा ज़्यादा ही स्मूथ है इसलिए मैंने इस ब्रश का इस्तेमाल किया। स्क्रीन पे देख रही है कि आप जो वाइट बियर्स का है उसका बहुत स्ट्रक्चर आपको बाहर से ही नज़र आ रही है। तो इसका फैसिलिटी आपको नेल कटर का जो मैंने पार्ट दिखाया उसी से करने को मिलेगा। अब हम मोनो इरेजर से उसी जिस पार्ट को हमने बनाया था नेल कटर से उसी पार्ट को थोड़ा हल्के से इरेज कर रही है। इससे क्या होगा, वाइट का जो पार्ट है वो और भी डिटेलिंग हमको नज़र आएगी। तो आपको ज़्यादा प्रेशर का अप्लाई नहीं, थोड़ा प्रेशर का अप्लाई करके ही इसको इरेज करना है। एंड इरेज करने के टाइम आपको ये बात बहुत आसानी से बहुत डीपली फॉलो करना चाहिए कि हमारा जो इरेजर है उसको हमें बहुत इजीली मूवमेंट कराना है, कभी भी उसको स्टॉप नहीं कर देना है। तो जो बालों का जो स्ट्रक्चर है वो बिगड़ जाएगी। तो मैंने तो पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर कंप्लीट कर लिया। एंड एकदम साइड का जो कॉर्नर का जो पार्ट है वहाँ पर थोड़ी हेयर को मैं बाहर की तरफ निकाल दे रही हूँ
इससे क्या होगा, दिखने में और भी अच्छा एंड हाइपर रियलिस्टिक लगेगी। तो गाइस फाइनली तो जो टॉम्बो मोनो जीरो इरेजर के काम भी कंप्लीट हो चुका। अब मुझे लगा कि किसी किसी जगह पे डार्क एरिया और भी नज़र आना चाहिए, इसलिए मैंने फिर से चारकोल पाउडर का इस्तेमाल करके चारकोल का अप्लाई कर रही हूँ। एंड जहाँ पर मुझे कुछ कमी नज़र आ रही है मैंने उसको पूरा फिल कर रही हूँ। तो कुछ इसी सिंपल सा टेक्निक है, आप भी ट्राई करो, आपको भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगी। आप आपके कमीशन वर्क यानी या कुछ हाइपर रियलिस्टिक वर्क में भी काम कर सकते हो इसी टेक्निक से। अब जो ब्लैक हेयर से उसको थोड़ा थोड़ा हेयर बाहर की तरफ नज़र आने के लिए मैंने जो हमारा कैमल का जो नॉर्मल यानी कि मीडियम जो चारकोल पेंसिल होती है उसके अप्लाई कर रही हूँ। आप चाहो तो सॉफ्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब हम थोड़ा हाइपर रियलिस्टिक नज़र आने के लिए हम साकुरा की जो वाइट जेल पेन है उसका इस्तेमाल करके छोटी छोटी स्ट्रोक बनाएंगे बियर के ऊपर, वाइट एरिया के ऊपर ही। एंड यहाँ पर मुझे थोड़ा ब्लेंडिंग कमी लगी तो मैंने इसको फिर से ब्लेंड कर डाला। तो इसी तरफ से आपको एक बार एक ही प्रेशर का अप्लाई करके धीरे धीरे बनाना पड़ेगा। एंड आपने अब देखो कि स्क्रीन पे कुछ वाइट ज़्यादा नज़र आ रही है, तो मैंने इसको ज़्यादा ही किया क्योंकि यहाँ पर अब मैं ब्रश पेन का इस्तेमाल करके इस सफ़ेद एरिया को थोड़ा ढक दूंगी। इससे क्या होगा, हमारा जो बियर हम ड्रॉ कर रहे हैं इसको और भी हाइपर रियलिज्म आ जाएगी। सो इसी तरह की पेंटिंग ड्रॉ करने के लिए हमें हाइलाइट्स को बहुत आसानी से फॉलो करना चाहिए एंड पहले हाइलाइट्स को बहुत डीपली ऑब्जर्व करना चाहिए। तो मैंने तो पूरा का पूरा कंप्लीट कर लिया एंड मैंने साइड में भी थोड़ा थोड़ा ज़्यादा ब्लैक यानी कि एक जो हमारे सर है या बियर है वहाँ पर किसी एक कलर ज़्यादा नहीं होती है, लाइट का जो इफ़ेक्ट है वो नज़र आती है। उस लाइट का इफ़ेक्ट के लिए हमें किसी भी जगह पर ज़्यादा डार्क एंड किसी भी जगह पर ज़्यादा लाइट का अप्लाई करना पड़ता है। तो ये रहा इस बियर का ड्रॉ करने का टेक्निक। आप देखो किस तरफ से ड्रॉ हो पाया एंड सामने से देखने में और भी अच्छा है। आप इसके अप्लाई करो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, बहुत सिंपल सा टेक्निक है। एंड आज के वीडियो में बस इतना ही। इस तरफ के ट्यूटोरियल और भी लाऊंगी जल्द। इफ़ यू एंजॉयड दिस वीडियो सो प्लीज़ मेक अ बिग थम्स अप। थैंक यू।